बिना पैसे लगाए पैसा कैसे कमाना रियल एस्टेट में, वो लोग सीखना चाहते हैं। सो अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट। सो पुष्कर, अब हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में नो मनी डाउन कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं भाई हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं, या हमारे पास है ही नहीं, या ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे हैं पर वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज बाय करें, लेवरेज करें, जो हम पहले बात कर रहे थे, क्योंकि लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम बात करेंगे कि नो मनी डाउन कैसे। क्या हुआ था कि 2005 जब पुलिस ऑफिसर की जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो एक कोर्स लिया था रॉबर्ट एलन का, उसमें $5,000 दिए थे। क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी लोग सीख रहे हैं एजुकेशन में, उसमें बताया गया था कि नो मनी डाउन कैसे किया जाता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पैसा कैसे रेज करें। मतलब नो मनी डाउन का मतलब ये नहीं है कि मनी है ही नहीं, मनी चाहिए ही नहीं। नो मनी डाउन का मतलब ये होता है कि आपकी जेब से मनी नहीं जाए, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आता है। तो इस बुक है, इसका नाम है अचीव, जो मेरे मतलब मेंटोर हैं जिसको मैं मानता हूँ, रॉबर्ट जी एलन, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज किया है, उनके साथ मैंने किताब लिखी। इसमें मैंने लिखा कि मैंने पैसे कैसे रेज किए। तो ये अचीव की मैं इसमें किया था। और तो पहले था है कि फाइंडिंग डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज। डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि यू फाइंड मोटिवेटेड सेलर्स। मोटिवेटेड सेलर का मतलब है कि उनको बेचना है, ज़रूरी उनके पास कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन, कुछ ऐसा आ गया है कि जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, एंड वो मार्केट में जल्दी नहीं बेच पा रहे हैं, और आप पहुंच गए वहाँ पे और आपने बोला कि ठीक है मैं दूंगा पर इतना डिस्काउंट, या डिस्काउंटेड या कैश फ्लो प्रॉपर्टीज़। और ये ज़रूरी नहीं है कि कैश फ्लो प्रॉपर्टी डिस्काउंटेड हो, और ये भी ज़रूरत नहीं है कि डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी कैश फ्लो प्रॉपर्टी हो। कभी कभी दोनों मिल जाते हैं, कभी वो तो बेस्ट है, तो कभी कभी ऐसे। तो डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज लेने के लिए सिचुएशन को ढूंढना पड़ता है। डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी वाले खुद नहीं आते हैं। हाँ। वो नहीं आएंगे बोलेंगे मेरा घर सस्ते में ले लो, नहीं, उनकी सिचुएशन होती है। अभी हम ऑफलाइन पहले बात कर रहे थे, कनाडा यूएस में डिवोर्स रेट जैसे ज़्यादा है, तो डिवोर्स के टाइम इमोशंस बहुत हाई होते हैं, और लोग कहते हैं बस बेच दो यार, छोड़ दो। या फिर लोगों को कोई जॉब मिल गया, उसको 1 वीक में या 2 महीने में जाना ही जाना है, अब छोड़ के जाना है। या फिर उनको कहीं पे लगाना है पैसा, या बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मतलब, पर उनको पैसा जल्दी चाहिए, रुक नहीं सकते हैं वो। उन सिचुएशन में वो हो सकता है कि आपको जल्दी से डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी दे सकें। तो वो डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी एक है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है नो मनी डाउन का। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को चाहिए, हर किसी को चाहिए नो मनी डाउन, किसी और हर किसी को चाहिए कि डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी। एंड नो मनी डाउन का स्टार्ट ही होता है कहाँ से? डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी से या कैश फ्लो प्रॉपर्टी से। सो Any questions on this? 100%। यहाँ तक जैसे इंडिया के अंदर क्या हो सकता है कि हमने कई बार ऐसा देखा है कि जनरली जैसे 3 महीने का टाइम पीरियड है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बट कोई बोलता है जी मेरे को बिजनेस में पैसा लगाना है या चलो रीलोकेट करना है और मुझे 10 दिन में पैसा चाहिए, 1 महीने में चाहिए, तो फिर उसे डिस्काउंट देना भी पड़ जाता है। मतलब जो रियल वैल्यू है उससे सस्ता बेचेगा तभी उसे पैसे मिलेंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसी डील मिलती है तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो। जी, नेक्स्ट स्टेप है कि अब नो मनी डाउन स्ट्रक्चर क्या है। एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है कि पैसा एक जगह से आता है और काम दूसरा करता है। सो पार्टनरशिप में इन्वेस्टर जो लगाता है पैसा, उसका मेन पर्पस है कि आधा आपका होगा, आधा प्रॉफिट हमारा होगा, पर आप कुछ काम नहीं करोगे। इन्वेस्टर कोई काम नहीं करेगा एज एन इन्वेस्टर। अगर हमने प्रॉपर्टी ढूंढी है, निगोशिएट किया है, उसको फिक्स करना है, उसके अकल लगानी है, उसके बाद चलो एक और रूम लगा दो, बढ़ा दो, ये कर दो, वो हमें करना है, और उसकी वजह में हमको 50% प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आप कह रहे हो कि हम कोलैबोरेट करेंगे, पहले तो हमने डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी खुद ढूंढनी है जी, फिर हमें एक ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो आप जिसके पास जाओगे कि भाई मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है, या मेरा कोई फ्रेंड है, या मेरा कोई जानने वाला है, या मेरा कोई स्टूडेंट है, या मेरा कोई पार्टनर है, जैसे मैं बोल सकता हूँ भाई मैंने एक डील ढूंढी हुई है, इसमें पैसा लगना है, तुम पैसा लगाओ, काम मैं करूँगा। सो हम स्वेट पार्टनर बन जाएंगे उसमें। ये क्या है कि 100% मनी पार्टनर है वो पैसा लगा रहा है बट वो काम नहीं कर रहा, साइलेंट हो गया। राइट, वो साइलेंट पार्टनर है। और हो सकता है कि वो
थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो। थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो। तो ये नेक्स्ट है जो स्वेट एक्विटी पार्टनर। स्वेट एक्विटी पार्टनर वो है जिसके पास पैसे नहीं है, जो मेहनत करेगा। Like you can start as a sweat equity partner. That's right. So you can find an investor. हाँ जी। बट उसके लिए आपको मोटिवेटेड सेलर और डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी या कैश फ्लो प्रॉपर्टी ढूंढनी है। और बहुत कोर्सेज हैं, इंटरनेट पे भी हैं, रियल एस्टेट कोर्स हैं जिसमें वो डिटेल में बताएंगे कि आपको कैसे मोटिवेटेड सेलर से निगोशिएट करना है, कैसे फाइंड करनी है। पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है उनके लिए। उसमें क्या ह्यूमन साइकोलॉजी काम आती है? जी आती है, सब कुछ आती है, ह्यूमन साइकोलॉजी आती है। और कई टाइम तो जो सिचुएशन है वो ही ह्यूमन साइकोलॉजी बन जाती है, अपने आप ही एक बन जाती है। उसमें आपको सेलिंग पॉइंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि आपको बस अपना प्राइस बोलना है बस, और हाँ या ना पे बात हो जाएगी। हाँ, ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि वो उस टाइम उनकी सिचुएशन ही ऐसी है जो उनको चाहिए ही चाहिए। तो इसमें ऐसा होता है। और स्वेट एक्विटी पार्टनर जैसे आपने मेंशन किया ना, स्वेट एक्विटी मतलब वैसे पसीने की कमाई। तो कनाडा यूएस में स्वेट एक्विटी पार्टनर और इन्वेस्टर पार्टनर कुछ स्वेट एक्विटी नहीं करेगा पर पैसे लगाएगा, और स्वेट एक्विटी पार्टनर पैसे नहीं लगाएगा पर वो उसको 50% प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग आते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आपके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे, आप 50% डालो, आप काम भी करो, स्वेट एक्विटी भी करो, निगोशिएट भी करो, 50% भी डालो और हम 50% डालेंगे, पर हम साइलेंट होंगे, फिर जब प्रॉफिट होगा 50-50 कर लेंगे। ये मतलब नॉर्मल लोग कहते हैं करने के लिए, हाँ, कहते हैं, है ना। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी महीनों तक शायद निगोशिएट करे, फिक्स अप करे, वो करे, उसको 50% डालना पड़े अगर, तो काम क्यों कर रहा है? फायदा क्या उसमें, फायदा क्या है? पर आपको ये देखना है इन्वेस्टर पार्टनर को कि मेरे को क्या मिल रहा है। जैसे अभी एग्जांपल मैं बताऊंगा उसमें, अगर मेरे को इनफैक्ट अगर आप स्वेट इक्विटी पार्टनर हो तो आपको इन्वेस्टर को दिखाना है कि तुझे क्या मिल रहा है। यस, जैसे आप मेरे पास आ सकते हो कि पुष्कर मेरे पास एक डील है और उसके अंदर पैसा लगाना है और मैं प्रॉफिट कमा कर दूंगा, तो 50-50 की बात नहीं आई, वो तो बाद में बात हो जाएगी कि हम इसमें इतना पैसा कमा लेंगे, तो 50-50 कर लेते हैं। तो हम जब उन लोग इसके पास जाते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, आपका प्रॉफिट 50% है। हाँ, आपका प्रॉफिट 50% है। उल्टा ये बोलने की जगह कि मैं 50% लूंगा, आपका प्रॉफिट। सी अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी हर जगह सेल्स में और बिजनेस में आएगी। अगर आपको ये नहीं आता, यू कैन नॉट मेक मनी, राइट। सो इसमें क्या है कि मेरे को मालूम है इसमें 100% प्रॉफिट है, हैं, मैं उसको आके बोलता हूँ कि यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक 50%, ठीक है। तो वो बोलेगा अच्छा, फिर दिखाओ, फिर उसमें बताते हैं कि भाई देखो 50% तुम्हारा होगा, 50% हमारा होगा, और मैं 50% मैं क्यों ले रहा हूँ वो समझाता हूँ उसको, क्यों ले रहा हूँ। मैं देखो, पहले तो मैंने ट्रेनिंग की है, दूसरी मैंने निगोशिएट किया है, तीसरा मैं वो सब देखूंगा, चौथा मैं सारा रिपेयर कराना, वो करना, दिमाग से उसको ये बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, और मेरा टाइम जाएगा। आप तो अपने काम पे चले जाओगे जहाँ पे जा रहे हो, पर मेरे को, मेरी टीम को काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक पैसा नहीं लूँगा, बस वो प्रॉफिट से लूँगा बस, ठीक है ना। क्योंकि पहले प्रॉफिट्स, मेरे जब प्रॉफिट मिलेगा तभी मैं कमाऊंगा ना। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसा हो थोड़ी सकता है, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अगर यही एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मुझे अपनी लोकेलिटी में कोई डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी मिल रही है और मैं पैसे नहीं लगाना चाहता, ऑल्दो मेरे पास है, और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में 4 लोगों को अगर बोल दूं कि तू पैसा डाल दे, मैं देख लूंगा, तो वो डाल देंगे, बिल्कुल वो डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट आ गया जी। एक आपकी रेपुटेशन है, एक ब्रांड है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। सो जब लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे हो और आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, 100% पैसा डाल देंगे। तो आज की डेट में आई कैन फाइंड मेनी पीपल, बट लोगों को यहाँ के लिए इन्वेस्टर पार्टनर ढूंढने के लिए नेटवर्किंग भी करनी पड़ सकती है जी, क्योंकि आपके जरूरी सर्कल में सब इन्वेस्टर्स हों जी। और मैं बता रहा हूँ ना कि पिछले इंटरव्यू जो हमने किया था, उस इंटरव्यू में बात की थी कि इन्वेस्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, राइट। मेन पर्पस ये था कि जो अब नेक्स्ट डील की बात करेंगे हम, कनाडा में जो हमने की थी, जो यहाँ पे भी हो सकती है, उसमें हमने इन्वेस्टर को कैसे ढूंढा, मेनली पेड इवेंट से। पेड इवेंट्स में जाओ, और 2 इवेंट्स में 2 लोग होंगे, एक तो जिसको अच्छी डील चाहिए, उसका मतलब उसके पास पैसा है, और एक जिसके पास पैसा नहीं है, वो सोचेगा मैं कैसे कमाऊं। रियल एस्टेट के पेड इवेंट्स सर कनाडा यूएस में फ्रीक्वेंट होंगे, इंडिया में इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, फिर भी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप 10 चीजें सोच सकते हो, जिसे करना होगा वो फाइंड आउट करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, कनाडा में हमारा नेक्स्ट इवेंट है February 19 को, उसका इवेंट का नाम है मनी रेजिंग बूट कैंप। तो वहां पे कौन आ रहे हैं? सिर्फ जो पैसे वाले आ रहे हैं, हाँ ठीक है ना। वो कई NRI हैं, कई लोग जो इंडियंस हैं, जो इंडिया में करना चाहते हैं। तो अगर लोग उस इवेंट पे, इवन इफ इट्स ऑनलाइन,
उसमें हम लोगों को बोलेंगे कैसे नेटवर्क करना है ऑनलाइन पे, कैसे अब कोविड के टाइम करना है, तो रुकना हम नहीं लोगों को है। यहाँ पे एक एडवाइस भी कर सकते हैं, जो लोग ये काम करना चाहते हैं, आप लोग फ्री इवेंट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसकी ऐड चला सकते हो फेसबुक पे। बिल्कुल। तो उस पे कौन से लोग मिलेंगे आपको? या तो वो लोग मिलेंगे जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ पार्टनर अप कर सकते हो, या फिर आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। जी। बट नेटवर्किंग तो करनी पड़ेगी। जी जी जी। एंड लिस्ट जो बनानी है ना इन्वेस्टर्स की, वो पहले बनानी है। हाँ, वो तो हमारे पास पहले होने चाहिए, इसके पास जाने से पहले होने हाँ, चाहिए। ये बने, फिर आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी और आपके अगर पास 100 इन्वेस्टर्स होंगे, वो तो हो जाएगा काम, बहुत आसान है, राइट? बहुत आसान है। बट अगर आपके पास 10 प्रॉपर्टी होंगी और 2 इन्वेस्टर होंगे तो काम नहीं हो पाएगा। पुष्कर जी, मैं उनको बता दूं उस इवेंट के बारे में थोड़ा? हाँ, बता हाँ, फरवरी 19 को है। अगर आपको मनी रेजिंग बूट कैंप पे आना है, सिर्फ ईमेल भेज दीजिए admin@privateinvestmentclub.com, admin@privateinvestment.com। उसमें क्या है कि वो पेड लोग भी आ रहे हैं जो मिलियनियर्स एंड मल्टी मिलियनर्स ऑलरेडी हैं, और आप वहाँ पे आएंगे तो आप कई लोगों से मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया से ही इन्वेस्टर्स चाहिए, हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी ला सकते हैं जो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट उसमें अगेन मैं लोगों को बोलूंगा, डेफिनेटली आप मल्टीपल इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको जो एक फ्रेंडशिप है ना, वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो व्हेन यू विल विन फ्रेंड्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। जी। सो सर, नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यस, सो प्रॉफिट स्प्लिट्स, ये हमने पहले ही बता दिया 50-50। पर बहुत, पुष्कर जी, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को कि 50-50 यार, मेरा दोस्त जिसके पास पैसा है वो बोलेगा तुम 50% ले लोगे, कुछ डाल नहीं रहे हो, तुम्हारी कोई रिस्क नहीं है ये। तो जो ये होता है ना, उनको हमको सिखाना पड़ता है, जैसे हम अभी सिखा रहे हैं ना। जैसे आपके पास कोई इन्वेस्टर ना, ये वीडियो दिखा दो उनको, ये वीडियो दिखा दो कि भाई देखो। नहीं, वो फिर उसमें इन्वेस्टर समझ जाएगा जो हमने बोला कि कोई बात तुम्हें 50% नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप दिखा सकते हो, बट आपको भी ये काम सीखना पड़ेगा कि आपने सामने वाले को उसका प्रॉफिट दिखाना है। हमें क्या फायदा होगा वो बात की बात है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सामने वाले को फायदा होगा, यू विल मेक मनी। जी, और मेनली उसको लग रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, हर बंदा ये चाहता है। अच्छा, और इसमें क्या है कि उसको कुछ करना नहीं है। उसको कुछ करना है, साइलेंट पार्टनर इफ ही वांट्स टू। वो चाहता है कि अगर वो देखना भी चाहता है, वो भी कह देंगे चलो आके देख लो कि हम क्या कर रहे हैं, आ जाओ, जब भी आना देखना है। वो बोलेगा कि आप एक रूम बना रहे हो, ये बना रहे हो, मैं कभी कभी आ जाओ भाई देख लो, कोई बात नहीं, बना रहे हैं हम, ये हमारा काम है, ये हमारा। हाँ, और लास्ट जो है वो रीफाइनेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रेगुलरली कहीं नहीं होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट हो। रीफाइनेंस, एंड रीफाइनेंस एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो इन्वेस्टर्स बार बार लाता है वापस, जो कि इन्वेस्टर को इतना खुश कर देता है कि वो वेट करता है कि आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी कब आएगी, कितनी जल्दी आएगी, ये रीफाइनेंस। और रेगुलरली मैंने बोला ना कि जैसे रेगुलर बैंक पे जाते हो, आप पूछोगे तो वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पर हमें एक ही बैंक चाहिए, चाहे वो बहुत सारे बैंक है। हाँ। तो यूएस एंड कनाडा के अंदर ऐसा होता है, मैं आपको रीफाइनेंस समझाता हूँ क्या होता है। आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी देखी थी, हमने एग्जांपल लिया था, तो आपने 20 लाख दिए थे, 80 लाख का लोन ले लिया। हो सकता है 2 साल में, 3 साल में वो प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ की हो गई, तो या 1.5 करोड़ की हो गई। तो आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो कि अब इसकी एप्लीकेशन हो चुका है, तो आप जो अमाउंट आपने दिया था उसे आप रीफाइनेंस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो रीफाइनेंस जब यूएस में और कनाडा में सर जैसे बता रहे थे कि करते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर का पहले पैसा डलवाया था, मान लो 20% भी इन्वेस्टर ने दिया था, तो इन्वेस्टर को वो 20% वापस दे देते हैं। और अभी क्या है सर, और जो इन्वेस्टर है वो 50-50 के पार्टनर्स है। आप समझ रहे हो, जो इन्वेस्टर का पैसा था वो बैंक ने रीफाइनेंस करके वापस दे दिया, और अब जो कैश फ्लो आएगा, जो रेंट आएगा, वो सब कुछ इनके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो है। बट इंडिया के अंदर यू हैव टू फाइंड, और हो सकता है वो किस तरीके से वर्क हो। तो ये सर बताइए क्या लिखा आपने। सो ये इन्वेस्टर ने डाला 25 लाख, समझो डाल दिया उस दिन, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 25 लाख उसने डाल दिया, उसमें 20% या 15% डिपॉजिट प्लस 5-10 लाख जो रिपेयर का हो गया, जो भी है। तो इन्वेस्टर ने 25 लाख डाल दिया। 1-2 साल के बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 से 50 लाख रुपए की बढ़ जाती है। तो आप वापस हम बैंक के पास जाते हैं और हम कहते हैं देखो ये प्रॉपर्टी जो है ना 1 करोड़ की नहीं है, अब वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की, जो भी मतलब वैल्यूएशन वो बैंक खुद ही करेगी वो है। अब हम बोलेंगे कि अब क्योंकि प्रॉपर्टी बढ़ गई है तो हमें ये पैसा वापस चाहिए हमारे पॉकेट में, हमें रीफाइनेंस करना, फिर लोन बढ़ जाएगा पर ये वापस पैसे आ जाएंगे। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, पहले हम
इनको 100% वापस करने के इन्वेस्टर का पैसा एक वापस पैसा भी उसका हमारे पास नहीं होगा। तो इन्वेस्टर है, उसने अब 0 डाला, आप जो स्वेट इक्विटी पार्टनर है आपने 0 डाला। हो सकता है कि अगर 50 लाख आया वापस आपके पास तो इन्वेस्टर को 25 लाख दिए, उसके बाद 25 लाख जो है ना वो डिवाइड करने हैं बिटवीन द टू। ओके, वो हम रख लेंगे 12.5 लाख, आप रख लोगे 12.5 लाख रुपए। अब दोनों का एक भी पैसा उसमें नहीं है। अब वो इन्वेस्टर को अपना पैसा आ गया वापस, प्लस उसको प्रॉफिट आ गया वापस, जिसके और ईएमआई कैश फ्लो से निकल रही है। हाँ, ईएमआई कैश फ्लो से निकले, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम इन्वेस्टर को बताते हैं। बट उसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि बाई चांस आपने किसी को रेंट पे दिया, उसने खाली कर दिया, कुछ महीने रेंट नहीं आया, तो फिर वो आपको बियर करना पड़ेगा। जी, और रिस्क तो हर बिजनेस में है, रियल एस्टेट में भी है, बिजनेस में भी है। ये देखिए ना, अभी आप कोई लेता है, जरूरी नहीं है कि अप्रिसिएशन सेम हो जैसे लास्ट ईयर हुआ था, ऑब्वियसली नो, तो वो भी हो सकता है 5 साल अप्रिसिएशन ही ना हो। हाँ, तो वो भी है। पर मेन चीज़ है कि कभी कभी इन्वेस्टर बोलता है कि मैं आई एम रेडी फॉर हर साल मेरे को 50,000 अगर नेगेटिव कैश फ्लो भी करना पड़े तभी भी मेरे को ये चाहिए। तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, हमें पता है कि हर साल 25,000 रुपए, 50 लिखा आपने, सॉरी 50,000 नहीं, समझो 50,000 रुपए नेगेटिव कैश फ्लो है, समझो। हाँ, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। हाँ, नेगेटिव कैश फ्लो हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसा करते हैं कि 3-4 लाख रुपए हम उस अकाउंट में डाल देते हैं, एक अकाउंट में डाल देते हैं जिससे ईएमआई कट रही है, तो सो दैट हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये 25 लाख है ना, 25 लाख में से 5 लाख इसमें डाल देते हैं जो 10 साल तक नेगेटिव कैश फ्लो करेगा, और जो 20 लाख बचा है उसमें से 10 हम रख लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं, तो वो उनको पहले ही पता होता है कि नंबर का। और अगर कुछ टाइम में आपको एक बायर मिल गया जो आपको अच्छे पैसे दे रहा है, तो बैंक के पैसे लौटा के आप उसे बेच के अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हो। बिल्कुल, समझो अब ये 2 करोड़ का हो गया, इसने कुछ नहीं डाला है, हमने भी कुछ नहीं डाला है, और मॉर्गेज कम हो गया है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, तो 2 करोड़, अब 1 करोड़ का फायदा हो गया या 1 करोड़ 1.25 करोड़ का फायदा होगा, उसमें 50-50 प्लस उसका पैसा तो आ ही गया, प्लस वो 50-50। वो आदमी क्या है कि वो वेट करता है कि कब अब दूसरी प्रॉपर्टी आएगी, दोबारा कब आएंगे, कब, मेरे को क्यों नहीं दे रहे। एक बार अगर आपने एक इन्वेस्टर को फायदा करा दिया तो वो अगली बार अपने आप खुद आएगा, वो कहेगा अब मेरे से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले लो, बट मेरे साथ पार्टनरशिप करो। इनफैक्ट हमने भी ऐसा किया अपने मेंबर्स के साथ। हमारा क्या है कि हम जब अपनी क्लब चलाते हैं तो उसमें कोई मेंबर आता है, कहता है कि सुनील आपने ये सिखा तो दिया है, मेरे को एक प्रॉपर्टी मिल गई है, पैसा नहीं है मेरे पास पर प्रॉपर्टी मिल गई, जो आप बता रहे थे ना वो सब है, आई वांट टू बी स्वेट इक्विटी पार्टनर, क्या आप हमारे इन्वेस्टर बन सकते हो? तो हम एनालाइज करते हैं, तो हम भी उनको देते हैं। हाँ, कर सकते हैं, यू नो, हम भी उनको देते हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि मेरे को हर जगह तो हम हो नहीं सकते, जैसे अब यहाँ पे हैं, अभी इंडिया में, दिल्ली में, और वहाँ पे कोई स्वेट इक्विटी पार्टनर हमारा काम कर रहा है 2 महीने 3 महीने, तो वो हमारा प्रॉफिट बना रहा है वहाँ पे अपने आप ही, तो वो पैसिव इनकम जनरेट, पैसिव इनकम हमारा ही बन रही है। बस कभी कभी हम अपने लोग भेज देते हैं उनको चेक करने के लिए, बस